Hello students, here we will see numerical based on motion. Okay, here we are starting only division part. In this we will discuss only the numericals based on the motion chapter which you have already covered in the previous classes. So let's start it. Here I am taking one question which I will discuss here. So the question is, a farmer moves along the boundary of a square field upside 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? मतलब क्या है इसमें कि जो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड पे मूव कर रहा है उसकी बाउंड्री पे, और वो 10 मीटर की साइड है उस स्क्वायर की, और उस स्क्वायर को कम्प्लीटली उसे घूमने में 40 सेकंड लगते हैं, एक राउंड लगाने में। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें वो बताना है। रिमेंबर स्टूडेंट, ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बट स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो फार्मर कौन सी पोजीशन पे होगा। तो पहले हमें इसकी फाइनल पोजीशन निकालनी होगी, यानी कि हमें 2 मिनट 20 सेकेंड में ये निकालना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है। अगर हमने डिस्टेंस निकाल ली देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व आउट दिस क्वेश्चन। सो लेट अस सी दैट व्हाट वी कैन डू। हियर वी कैन सी दैट सपोज फार्मर कहाँ पे था? फार्मर था ए पोजीशन पे। स्टार्टिंग में इसने बोला है उसे 10 मीटर में 10 मीटर कवर करता है, मतलब 10 मीटर की साइड वाला स्क्वायर है, उसे कंप्लीट कवर करने में उसे 40 सेकंड लगते हैं। यानी कि 10 मीटर की अगर साइड है तो उसे ऐसी 4 साइडें कवर करनी है। टोटल कितना? 40 मीटर। ओके, यानी कि 10 मीटर ये 10 ये 10 ये और ये 10 ये, इन सबको अगर मैं समअप कर दूं तो टोटल 40 मीटर पेरीमीटर हो गई उस स्क्वायर की। यानी कि 40 मीटर कवर करने में उसे लग रहे हैं 40 सेकेंड। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। हियर वी कैन सी कि जो स्क्वायर की साइड है वो हमें गिवन है, दैट इज़ 10 मीटर, लेकिन वो एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है, यानी कि वो उस स्क्वायर की पेरीमीटर कवर कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पेरीमीटर? द सम ऑफ ऑल द साइड इज नोन एज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 10 इंटू 4 हो जाएगा, ये आंसर होगा 40 मीटर। यानी कि वो 40 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर रहा है। अब यहाँ पे ये बोल भी रखा है कि फार्मर टेक्स 40 सेकेंड टू मूव अलॉन्ग द बाउंड्री, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में फार्मर कहाँ पे होगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल कितने सेकेंड होते हैं। तो 2 मिनट में हमारे कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड, प्लस 20 सेकेंड, इट विल बी 140 सेकेंड। यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में टोटल टाइम उसे सेकेंड में लग रहा है कितना? 140 सेकेंड। हमने सेकेंड में क्यों निकाला? बिकॉज हमने पता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एम के एस। ओके, यानी कि एम के एस बोल सकते हैं या फिर ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम, उसमें हम क्या लेते हैं? टाइम को सेकेंड में लेते हैं। अब हमें पता है कि फार्मर जो है वो 40 सेकेंड में 40 मीटर मूव करता है। तो एक सेकेंड में कितना मूव करेगा? 40 इंटू 40 अपॉन 40, इट विल बी 1 मीटर। लेकिन यहाँ तो 140 सेकेंड है, तो 140 सेकेंड में कितना मूव कर जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 140 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 140 सेकेंड में फार्मर मूव करेगा 140 मीटर। ओके, नाउ अब 140 मीटर तो मूव करेगा, 40 मीटर में वो एक राउंड लगा रहा था, एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर राउंड। नाउ 140 मीटर में वो कितने राउंड लगाएगा? दैट इज द क्वेश्चन।
तो कैसे निकालेंगे, 140 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे 40 से। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5, यानी कि 3.5 चक्कर लगा रहा है वो इसका, 3.5 राउंड। 3.5 राउंड कितना होगा, लेट अस सी, यानी कि 3 कंप्लीट राउंड और 1 राउंड आधा। तो देखते हैं डायग्राम में, देखो पहला राउंड ए से बी पे गया, मतलब पहला राउंड कहाँ से कहाँ, ए से ए पे आ गया, दूसरा राउंड भी ए से ए पे आ गया, तीसरा राउंड भी ए से ए पे आ गया। अगला राउंड आधा होना चाहिए, आधा राउंड कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये सी पॉइंट पे, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसने टोटल डिस्टेंस की 140 मीटर, जिसमें उसने राउंड लगाए 3.5। ओके, हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। हियर वी नीड टू सी इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज सी आफ्टर 3.5 राउंड। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकाल के बतानी है वो कितनी होगी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी। इस डिस्टेंस को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल हम ले लें, जो हमें ये ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है ABC, या हम ट्राइंगल ले लें नीचे वाला ADC। दोनों ही ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे 90 है, जहाँ पे ये साइड 10 मीटर है और ये साइड भी 10 मीटर है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हम यहाँ पे देखें, हियर इट इज़ गिवन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, हाइपोटेनियस इक्वल्स टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बाय विच थ्योरम वी आर सेइंग दैट we can easily calculate it by Pythagoras theorem. Okay, so let us see. Here we can see that after 3.5 round farmer will be at C point. तो हमें AC निकालना है। AC क्या था उसका, डायगोनल था स्क्वायर का, और डायगोनल एक स्क्वायर को दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कैसे निकलेगा, AC निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, AC इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इट विल बी 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो। और 200 में हमें पता है कि मैं 200 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 100 और ब्रेक करके 2 इंटू 10 इंटू 10। अब ये स्क्वायर रूट है, 2 बार 10 आ रहा है, 1 बार 10 बाहर आ जाएगा, इट विल बी 10 अंडर रूट 2 मीटर। देन हम जानते हैं अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 14.14 मीटर। यानी कि जो ये स्क्वायर था, इसका ये जो डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी है, 14.14 मीटर, और यही एक्चुअल में क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर विल बी इक्वल टू 14.14 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल दिया इसने, देखो इधर, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊँ, देन वी नो दैट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस पोजीशन से ये डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ ईस्ट, उसने डायरेक्शन भी बता दी इसीलिए। सो इन सच अ वे वी विल सॉल्व द रिवीजन क्वेश्चन of the chapter motion. So keep watching all the videos which will be helpful in your upcoming exam also.